हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल worldwide.com लर्निंग इन योर वे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवीना शेखावत और आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। एक बर्निंग इशू है ISIS, जो कि आज के दिन बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड के लिए ये सरदर्द है। भारत में भी ये जिहाद फैलाएंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ISIS, वैसे ISI और ISIS में कोई डिफरेंस नहीं है। नाम भी एक जैसे और कर्मकांड भी एक जैसे हैं इनके। तो ये हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, इनसे न्यूज़ आ रही है कि अब ये भारत को टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में ऑफ कोर्स अब इनका दबदबा बढ़ने लगा है, क्योंकि तालिबान भी एक खुद में आतंकवादी संगठन है। अगर इन्होंने किसी देश पर कब्जा कर लिया तो इसमें इसमें इनको कोई क्लीन चिट नहीं मिलती है कि ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। योजना न्यूज़ आ रही है कि काबुल में बम धमाके के बाद अब ISIS भारत में जिहाद फैलाना चाहता है। जो इंटेलिजेंट इनपुट्स हैं उनके अनुसार ISIS खुरासान सेंट्रल एशिया के साथ साथ भारत में भी जिहाद फैलाना चाहता है। ये देखिए, जो ये ब्लैक शो हो रहा है, यहाँ पर ये ISIS का टारगेट है कि यहाँ पर हम जिहादी शरिया कानून लगाएंगे, जिहाद फैलाएंगे। अब इनको कौन बताए कि हम ये इंडिया है, यहाँ पर ये सब पॉसिबल नहीं है। ISIS खुरासान है क्या? ISIS खुरासान पाकिस्तान से बना है। अब जहाँ से भी आप देख लो, ज़्यादातर आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से ही तो निकलते हैं। ISIS खुरासान पाकिस्तान से बना है क्योंकि 2014 में एक संगठन निकला जो कि तहरीक तालिबान से का था, और ये अलग होकर और बगदादी से मिला। अबू बकर अल बगदादी, जिसको इराक में मारा गया था अमेरिका ने। अब तालिबान दो जगह पे है। तालिबान पाकिस्तान में है तहरीक तालिबान, और एक है तहरीक अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान में है। वैसे तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की नज़र में आतंकवादी हैं, लेकिन तहरीक अफगानिस्तान उनके लिए उनके दोस्त हैं। ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाला नज़रिया है पाकिस्तान का। ISIS के मतलब ISIS खुरासान, इन्होंने उसके बाद बगदादी से मिलकर उसके बाद इन्होंने एक अफगानिस्तान में एक ब्रांच खोली और उससे ये अब जिहाद फैला रहे हैं। यह तालिबान से थोड़ा अलग है। वैसे दोनों की लिंक तो एक ही है। वो कहते हैं ना, चोर चोर मोशेरे भाई, ये सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। टेररिस्ट अटैक्स, यह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भारत के युवाओं को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात है भारत की, तो ये भारत में जिहाद फैलाना चाहते हैं, तो उससे पहले इनको ग्राउंड भी तो चाहिए, और ग्राउंड इनको वही मिलता है जो कि भारत में जिन लोगों की विचारधारा, जिन लोगों की सोच जो अलग है थोड़ा, मतलब कि वो जहाँ पर भी इन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर स्कोप है, युवाओं को भड़का सकते हैं, ये वहीं से ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। हाल ही में खबरें आ रही थी कि केरल और मुंबई के कुछ युवाओं ने ISIS ज्वाइन कर लिया है। इनका ब्रेन वॉश किया गया है। बिल्कुल, ये लोग माइनॉरिटी के नाम पे ये एक स्पेशल समुदाय को निशाना बनाते हैं और उनको भर्ती करते हैं। और लेकिन वो बात अलग है कि जब ये लोग युवा वहाँ पे गए, उनको पता चला तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ये लोग वापस भी आए और वापस भारत सरकार से इन लोगों ने माफ़ी मांगी और देश में आने के लिए कहा। लेकिन काफ़ी सारे, ऐसी एक लड़की थी जो अफगानिस्तान में फंस गई थी, ये वहाँ पर इनको जो ISIS ज्वाइन करने गई थी, लेकिन भारत ने इसको वापस नहीं लिया है। अब भारत में स्लीपर सेल्स के एक्टिव होने का खतरा है। बिल्कुल, स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? स्लीपर सेल्स हमारे आसपास रहते हैं, बिल्कुल हमारे आसपास रहते हैं, बहुत ही नॉर्मल, इनका पता नहीं चलता है। ये तब तक स्लीप रहते हैं जब तक इनको कोई ऑर्डर्स नहीं मिलते। जब इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, ये ऑर्डर्स मिलते ही ये कोई प्लानिंग बनाते हैं। ऑर्डर्स के हिसाब से इनको क्या कहाँ पर धमाके करने हैं, कहाँ पर इनको अटैक करना है, ये सब काम करते हैं। आतंक का समर्थन, जैश ए मोहम्मद ने अपना बेस अफगानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस में शिफ्ट कर लिया है। अब चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है, तो अब ये तालिबान का राज आ गया है। अब तालिबान का राज आ गया है, तो अब तालिबान के राज में आतंकवाद खूब फलेगा फूलेगा। यहाँ पर जो अलग अलग आतंकवादी संगठन है, जैसे जैश ए मोहम्मद, इन्होंने तो हेलमंड प्रोविंस में शिफ्ट कर लिया है। अब ये वहाँ पर सुरक्षित है। लश्कर ए तैयबा, जो 2008 में मुंबई धमाके के लिए आरोपी हैं, इन्होंने पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पर ये आराम से ट्रेनिंग लेंगे और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे। अब यहाँ सारे आतंकवादी संगठन मिलकर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाएंगे। लेकिन अब ये बात अमेरिका को समझ नहीं आ रही है अब तक। तालिबान कभी किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि
अमेरिका उसके सामने झुक गया है। और तालिबान कोई प्रोफेशनल सरकार नहीं है, ये सिर्फ एक विचारधारा है, इस्लामिक रेडिकल एक सोच है, जो ये प्रोटेक्शन करने में विश्वास ही नहीं रखते। अगर इनमें थोड़ी बहुत इंसानियत होती तो ये महिलाओं के साथ ऐसे क्रूर व्यवहार नहीं करते। वैसे एक बात समझ नहीं आई, ये महिलाओं को इतना ज्यादा दबाते क्यों हैं? क्यों, महिलाओं से डर लगता है क्या? अब आगे क्या होगा? आईएसआईएस के अफगानिस्तान में शक्ति बनकर उभरना चाहता है। बिल्कुल, यह एक पावर बनना चाहता है, क्योंकि आज के दिन अफगानिस्तान के हालात कैसे हैं? प्रॉपर गवर्नमेंट तो है नहीं वहां पर, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में अब तालिबान है। तालिबान खुद एक आतंकवादी संगठन है, और यह कोई एक प्रोफेशनल सरकार तो है नहीं। इनके बीच में इधर से राइजिंग हो रहा है वहां पे, जो नॉर्दर्न अलायंस। अब नॉर्दर्न अलायंस और अफगानिस्तान में जो तालिबान के बीच में वैसे ही संघर्ष चल रहा है। अब अगर ये लोगों ने जो वहाँ के हजारा कम्युनिटी है, महिलाएं हैं, बच्चे, उनके प्रति क्रूरता दिखाई, तो वहाँ पर वैसे ही सिविल वार होने वाली है। और इसमें अब आईएसआईएस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए आ गया है। हो सकता है तालिबान को नियंत्रण करने के लिए आईएसआईएस खुरासान के साथ भारी शक्तियां हाथ मिला ले। बिल्कुल, देखिए, ये भले ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन है तो ये आतंकवादी और गलत लोग, और हमेशा ये ताकत के लिए संघर्ष करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। अब तालिबान पावर में है तो ये आईएसआईएस कोशिश करेगी कैसे न कैसे करके इसको नियंत्रण करे, इनसे पावर छीन ले। जैसे तालिबान ने सरकार से, जो अफगानिस्तान की जो सरकार है, उनसे पावर छीनी है, अब वैसे ही जो ये आईएसआईएस है, ये तालिबान से पावर छीनने की कोशिश करेगा। आईएसआईएस पूर्वी अफगानिस्तान में 2014 से एक्टिव है। अब तो आईएसआईएस खुरासान में पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान व अन्य देशों के लोग शामिल हो सकते हैं। अब ये लड़ाके शामिल करेंगे और उनको आतंकवादी हैं उनको फिर ये ट्रेनिंग देंगे। सो आज के दिन अफगानिस्तान के हालात हैं ये बहुत ही खराब हैं, और अफगानिस्तान में जब धीरे धीरे ये आईएसआईएस पनप रहा है, ये पूरे देश को ही नहीं, हमारे सेंट्रल एशिया और भारत को अनस्टेबल कर देगा। और इसलिए ये सारा इसका आप जो क्रेडिट देना चाहिए, ये है अमेरिका ने बहुत बड़ा ब्लंडर फैलाया है, और ये हमेशा इतिहास की तरह याद रखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।